हेलो दोस्तों। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 12 का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले टोटल चैप्टर 11 हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 का दूसरा वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे? तो हम लोग लास्ट पढ़े थे सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार। ठीक है, हम लोग पढ़े थे सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार। तो एक सेकेंड, तो सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार, इससे हम लोग को क्या पढ़ना है? सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था। तो ये चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, फिर से बताते रहे क्योंकि इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है, अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है, सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? मेजर सिसमोर। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर। ठीक है, सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? मेजर सिसमोर। मेजर सिसमोर। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? मेजर सिसमोर। असिस्टेंट कमिश्नर था मेजर सिसमोर। 1857 सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राजा अर्जुन सिंह। 1857 में सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह कर रहा था, राजा था। ठीक है, सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? मेजर सिसमोर। ठीक है, सिसमोर। आरसी बर्ज। आरसी बर्ज ने अर्जुन सिंह कौन था? राजा था जो नेतृत्व कर रहा था सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को। तो आरसी बर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा। आरसी बर्ज किसने? आरसी बर्ज ने। ठीक है, आरसी बर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अस्वीकृत करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। क्या हुआ कि सिंहभूम का जो आरसी बर्ज जो था वो अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा था। ठीक है, लेकिन अर्जुन सिंह क्या किया कि उसका संदेश को अस्वीकार किया और खुद को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। तो इसी पर क्या हुआ कि 1000 रुपये का अर्जुन सिंह पर इनाम लगा दिया गया कि जो उसको भी पकड़ेगा या फिर इसके बारे में जो भी बताएगा उसको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। तो आरसी बर्ज जब किसको? अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा कि चाईबासा आकर आत्मसमर्पण कर दो, तो आत्मसमर्पण नहीं किया और खुद को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। तो फिर उस पर क्या हुआ कि 1000 रुपये का अर्जुन सिंह पर 1000 रुपये का इनाम रख दिया गया। तब अर्जुन सिंह क्या किया कि अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन, ठीक है, याद रखना है कि अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों के साथ रांची आ गया। जब उस पर इनाम रखा गया तो अर्जुन सिंह क्या किया कि रांची आकर रांची का कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए स्वीकार कर लिया अपने समर्थकों के साथ मिलकर। लेकिन परंतु 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोहियों को कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। देखो जी, ये तो खुद आया था रांची कि हम जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण कर देंगे डाल्टन के पास। लेकिन 17 अक्टूबर 1857 को क्या हुआ कि अर्जुन सिंह को मतलब उसके पूरे विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। डाल्टन के आदेशानुसार सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह और उसके सभी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इन गिरफ्तार सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर उनकी सज़ा तय की गई। ठीक है, 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। याद रखना, 17 अक्टूबर को अर्जुन सिंह और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया रांची में।
इन गिरफ्तार सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर उनकी सज़ा तय की गई तथा 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास फांसी की सज़ा प्राप्त विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया। तो क्या हुआ कि इन लोग को जब गिरफ्तार किया गया 17 अक्टूबर को 1857 को, तो गिरफ्तार सैनिकों पर क्या किया कि कोर्ट मार्शल कानून लगाकर उन लोग का सज़ा तय कर दिया गया। ठीक है, सज़ा तय कर दिया गया। और 20 तारीख को क्या हुआ, इस 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया और 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास जिस लोगों को फांसी का सज़ा सुनाया गया था उन लोग को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। तो फिर से देखिए कि जो मतलब इन लोग तो अर्जुन सिंह और उसके सभी साथी लोग 17 मतलब डाल्टन के पास आए थे रांची में कि हम आपके पास तो क्या हुआ कि गिरफ्तार सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर उनकी सज़ा तय कर दिया गया और 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और 20 अक्टूबर को शहीद चौक के पास जिन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उन लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं। पलामू में विद्रोह का प्रसार। ठीक है, पलामू में विद्रोह का प्रसार, 1857 के विद्रोह का प्रसार। भोक्ता जनजाति, क्वेश्चन पूछा हुआ है। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर, तो यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति के थे, तो भोक्ता जनजाति। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति के थे, तो भोक्ता जनजाति। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने भोक्ता जनजाति के किसने नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में, कहाँ, पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो भोक्ता जनजाति के कौन, नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति के थे, भोक्ता जनजाति के थे। ठीक ना। चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। तो चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में, चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, तो चकला के भवानी बख्श राय, ठीक है, चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 के चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। पलामू में जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उसमें। तो विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान शाहपुर थाना एवं लेस्लीगंज थाना के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला किया, परंतु चैनपुर गढ़ का रघुवर दयाल सिंह इस हमले से बचने में सफल रहा। ये क्या हुआ कि विद्रोहियों ने विद्रोह के दौरान कहाँ शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना और चैनपुर गढ़, शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना, ठीक है, शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना, चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला किया, लेकिन चैनपुर गढ़ का रघुवर दयाल सिंह, ठीक है, चैनपुर गढ़ का रघुवर दयाल सिंह इस हमले से बचने में सफल रहा। याद रहेगा। विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान कौन कौन सा जगह पर, शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना और चैनपुर गढ़, ठीक है, शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना, चैनपुर गढ़ में भीषण हमला कर दिया था, लेकिन चैनपुर गढ़ का रघुवर दयाल सिंह
कहाँ का? चैनपुर का। चैनपुर गढ़ का रघुवर दयाल सिंह इस हमले से बचने में सफल हो गया। ये मैं इस हमला में बच गया। रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर, रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर ले ग्राहम की सहायता हेतु एक सैन्य टुकड़ी के साथ मेजर मैकडोनाल्ड पलामू पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोहियों को पलामू किला से भागना पड़ा। क्या हुआ? रांची के कमिश्नर डाल्टन, जो पता ही था, ये सब जगह इसका रोल है। रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर ले ग्राहम की सहायता के लिए किसके आदेश पर? डाल्टन के आदेश पर ले ग्राहम की सहायता के लिए एक सैन्य टुकड़ी के साथ मेजर मैकडोनाल्ड पलामू पहुंचा। कौन? मैकडोनाल्ड। ठीक है। अब मैकडोनाल्ड हुआ, मैकडोनाल्ड नहीं है खाने वाला, मैकडोनाल्ड नाम है। मेजर मैकडोनाल्ड पलामू पहुंचा, जिसके कारण क्या हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ कि पलामू किला से जितना भी विद्रोही थे वो लोग को भागना पड़ गया। फिर से देखिए, रांची के कमिश्नर किसने? डाल्टन ने। उसके आदेश पर, किसके आदेश पर? रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर ले ग्राहम की सहायता के लिए, ले ग्राहम, ठीक है, ले ग्राहम, ले ग्राहम, ठीक है, ले ग्राहम की सहायता के लिए, ले ग्राहम की सहायता के लिए एक सैन्य टुकड़ी के साथ मेजर किसको? मैकडोनाल्ड को, डोनाल्ड पढ़ रहे हैं, मैकडोनाल्ड को पलामू भेजा गया। ठीक है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जितना भी विद्रोही थे वो पलामू किला से भाग गए। फिर से देख लीजिए एक बार। डाल्टन के आदेश पर ले ग्राहम की सहायता के लिए एक सेना का टुकड़ी भेजा गया। इसके साथ मेजर मैकडोनाल्ड भी आए। मेजर मैकडोनाल्ड के साथ ही भेजा गया था ये सेना का टुकड़ी मैकडोनेल के साथ। और ये पलामू जब इनका पलामू पहुँचे ये मैकडोनाल्ड पलामू पहुँचे अपने सेना के साथ, तो वहाँ से जितना भी विद्रोही थे पलामू किला को छोड़कर भाग गए। जनवरी 1859, ठीक है, 1859, जनवरी 1859 तक विद्रोहियों ने पुनः पलामू पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। ये देखिए क्या हुआ कि अभी मैकडोनेल आया था। किसके कहने पर? डाल्टन के कहने पर। किसके सहायता के लिए? ग्राहम के सहायता के लिए। और इन लोग को तो भागना पड़ गया था। फिर क्या बोलते, विद्रोही को तो इन लोग के चलते भागना पड़ गया। लेकिन 1859 तक विद्रोहियों ने पुनः पलामू पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके लिए विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। किस युद्ध का? गुरिल्ला युद्ध का। दोबारा सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन पूछा हुआ है आम के पेड़ पर, ये ध्यान देना है। तो बहुत सारा पेड़ आ रहा है अभी। तो 28 मार्च, डेट को याद रखिएगा, 28 मार्च 1859, 1859, ठीक है, 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में जो है वहाँ पर आम के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। 28 मार्च 1859, ठीक है, 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को आम के पेड़ पर फांसी दिया गया था लेस्लीगंज में। ठीक है, 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज जो पलामू में है वहाँ पे एक आम के पेड़ पर फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलिए कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो अंग्रेज़ों की सहायता हेतु किशुन दयाल सिंह रंका तथा रघुवर दयाल सिंह चैनपुर से, मतलब
अंग्रेजों की सहायता हेतु किशुन सिंह तथा रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। देखिए, अंग्रेजों की सहायता किया था किसने? किशुन दयाल सिंह रंका से, रघुवर दयाल सिंह चैनपुर से। तो इन लोग को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? तो राय की उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि। तो राय बहादुर की उपाधि किसको किसको दिया गया था? किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह। किशुन रघुवर, किशुन रंका का, रघुवर चैनपुर का, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने इनको दी थी। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने किनको दी थी? किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह। किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह, किशुन रघुवर, किशुन रघुवर, किशुन रघुवर, ठीक है, कि किशुन रघुवर, किशुन रघुवर। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की सहायता के लिए जब क्या हुआ कि जी इन्होंने किशुन दयाल सिंह ने और रघुवर दयाल सिंह ने अंग्रेज़ों की सहायता किया, तो अंग्रेज़ों ने इनको राय बहादुर की उपाधि प्रदान कर दी, ठीक है। किशुन दयाल सिंह जो रंका का था और रघुवर दयाल सिंह जो चैनपुर का था। किशुन दयाल सिंह, रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी। किशुन को, रघुवर को, मतलब सुनता ही नहीं था रघुवर दास हम लोग का मदन था ना वो सीएम, तो सुनता ही नहीं था झारखंड का सीएम जब बना था, तो अब बस अपना मगन में रहता था। तो किशुन रघुवर, किशुन रघुवर, कि लोग कहते हैं कि सुन रघुवर तू कुछ काम नहीं कर रहा है, समझा, ठीक है। तो किशुन दयाल सिंह रंका और रघुवर दयाल सिंह चैनपुर, इन लोगों को राय बहादुर की उपाधि दी गई। आगे देखिए, अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। क्या हुआ कि भारतीय सेना में शामिल कुछ अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिक को उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया? वह भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना को ज्वाइन किए हुए थे, ठीक है, जो अंग्रेजी सेना में अपना काम कर रहे थे, उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट कोई उपाधि होगा तो ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। तो अंग्रेजी सेना में शामिल जो भारतीय सैनिक थे उनको उन सैनिकों को उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो ये याद हो गया ना, किशुन रघुवर, किशुन रंका का, रघुवर चैनपुर का। राय बहादुर की उपाधि दी गई थी इन दोनों को। क्यों? क्योंकि ये लोग अंग्रेज का सहायता किए थे। अब अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। लेफ्टिनेंट डोंट एवं सार्जेंट डायनन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। देखिए, तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया किसको? तो लेफ्टिनेंट डोंट, ठीक है, डोंट है, लेफ्टिनेंट डोंट और सार्जेंट डायनन। लेफ्टिनेंट डोंट सार्जेंट डायनन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। फिर से देखिए बढ़िया से, लेफ्टिनेंट डोंट सार्जेंट डायनन विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया इन लोग को। लेफ्टिनेंट डोंट नहीं तो डोंट क्रॉस योर लिमिट, तो ये देखिए डोंट क्रॉस, तो लेफ्टिनेंट डोंट को भी विक्टोरिया क्रॉस मिला। और सार्जेंट डायनन, इसको क्या कहे, डाइन कहिएगा ना, सार्जेंट डायनन को भी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो लेफ्टिनेंट डोंट, तो डोंट क्रॉस से यहाँ तो हो जाएगा, लेफ्टिनेंट डोंट को सम्मानित किया गया विक्टोरिया क्रॉस से। और सार्जेंट डायनन, इसका नाम ही याद रख लीजिए, सार्जेंट डायनन, पूरा नाम सार्जेंट डायनन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया और लेफ्टिनेंट डोंट को भी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट में बताए हुए हैं। शॉर्टकट क्या मतलब, कुछ
मैप के थ्रू दिखाए हुए हैं कि झारखंड में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जगह जगह पर कब हुआ और नेतृत्वकर्ता कौन थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, ये सब देखते हैं कुछ कुछ जगह का। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और एक ही जगह पर समेट दिए हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि जो क्रांति हुआ था 1857 क्रांति, तो उसी में शॉर्ट नोट टाइप पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प होगा, एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए पलामू, ठीक है, ये पलामू के बारे में देखते हैं। तो पलामू में क्या है कि 26, ये देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ पलामू में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब चीज़ लगभग याद रखना पड़ जाएगा आपको 26, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट ही है यहाँ पर। ठीक है ना, पलामू, चतरा, हजारीबाग, देवघर, धनबाद और रांची। ठीक है, और एक यहाँ पर चाईबासा सिंहभूम। तो पलामू में ये विद्रोह 1857 का विद्रोह कब हुआ, 26 सितंबर 1857। पलामू में 26 सितंबर 1857, डेट को रटिए एकदम साथ साथ में। 26 सितंबर 1857 में पलामू में क्रांति हुई 1857 की। तो 26 सितंबर 1857 में स्टार्ट हुई है क्रांति पलामू में 26 सितंबर 1857 तो सब में है, क्योंकि क्रांति ही 1857 की थी। तो डेट याद रख लीजिए बस, डेट और मंथ। तो 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर पलामू में कब हुआ, 26 सितंबर में। नेतृत्व कौन कर रहा था, नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, आम के पेड़ पर इन लोग को लेस्लीगंज में क्या बोलते हैं, फांसी दे दिया गया। ठीक है ना। तो पलामू में 26 सितंबर 1857 में, पलामू में 26 सितंबर को ये क्रांति स्टार्ट हुई। नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहा था, नीलांबर पीताम्बर। अंग्रेज अधिकारी कौन थे वहाँ का, ग्राहम, ले जनरल ग्राहम। ले पलामू का उस समय अंग्रेज अधिकारी ले जनरल ग्राहम। ठीक है, ले जनरल ग्राहम। ठीक है, ले जनरल ग्राहम। जैसे यहाँ पर देखे थे ना हम लोग, ग्राहम के सहायता के लिए ही किसको भेजा गया था, मैकडोनाल्ड को भेजा गया था। मान लीजिए कि मैकडोनाल्ड बार बार बोल रहे हैं, मैकडोनेल। तो ग्राहम की सहायता के लिए मैकडोनेल को भेजा गया था, डाल्टन ने भेजा था। तो ठीक ना। तो यहीं पर क्या है कि अभी हम देखें कि पलामू का जो मतलब पलामू में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 26 सितंबर को हुआ था। नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर कर रहे थे और अधिकारी कौन थे, अंग्रेज अधिकारी ले जनरल ग्राहम। ठीक है, चतरा में देखिए, चतरा में 2 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, पलामू में 26 सितंबर, याद रखना है एकदम से। पलामू में 26 सितंबर, चतरा में 2 अक्टूबर। चतरा में 2 अक्टूबर। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि मैप में चतरा कहाँ है, तो यहाँ पर है, पलामू यहाँ है, हजारीबाग यहाँ है, रांची, धनबाद, ठीक ना, देवघर। तो ये देखिए चतरा में कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर। चतरा में 2 अक्टूबर। नेतृत्व कौन कर रहे थे, जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधो सिंह। ठीक है, कौन कौन, जयमंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे चतरा में, नादिर अली और माधो सिंह। ठीक है, दिख रहा होगा, जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। तो चतरा में ये विद्रोह 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर को चतरा में। नेतृत्व कौन कर रहा था, जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। 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 पलामू में नीलांबर पीताम्बर। चतरा में जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। उपायुक्त कौन थे वहाँ का उस समय, तो मेजर कौन थे, एक सेकेंड, ये मेजर सिम्पसन। ठीक है, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं, नाम रिकॉल हो रहा होगा। तो मेजर सिम्पसन। और दमनकर्ता कौन थे, मेजर इंग्लिश। ठीक है, मेजर इंग्लिश दमन करता थे। उपायुक्त मेजर सिम्पसन। उपायुक्त कौन थे, मेजर सिम्पसन। ठीक है, उपायुक्त मेजर सिम्पसन, दमनकर्ता मेजर इंग्लिश। तो चतरा में कब स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह, 2 अक्टूबर को। नेतृत्व करता जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। उपायुक्त मेजर सिम्पसन। ठीक है, मेजर सिम्पसन। दमनकर्ता मेजर इंग्लिश। हजारीबाग को देखते हैं। तो
तो हजारीबाग में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ 30 जुलाई को। 30 जुलाई को हजारीबाग में स्टार्ट हुआ। पलामू में 26 सितंबर, ठीक है। चतरा में 2 अक्टूबर, चतरा में 2 अक्टूबर, हजारीबाग में 30 जुलाई, हजारीबाग में 30 जुलाई। नेतृत्व कर्ता कौन थे हजारीबाग में? जयमंगल पांडे, नादिर अली सिंह, ठीक है। सॉरी, नादिर अली सिंह बोले, नादिर अली और माधव सिंह। तो यहाँ भी वही थे, जो चतरा में थे वो हजारीबाग में थे, ठीक है। तो चतरा में और हजारीबाग के नेतृत्वकर्ता जयमंगल पांडे ही थे, नादिर अली और माधव सिंह। हजारीबाग में ये स्टार्ट हुआ कब? ये विद्रोह 30 जुलाई को। चतरा में 2 अक्टूबर को। उपायुक्त कौन थे? मेजर सिम्पसन यहाँ के भी, और यहाँ के भी दमनकर्ता मेजर इंग्लिश। बस डेट अलग है चतरा और हजारीबाग का, बाकी सब चीज़ सेम है। नेतृत्वकर्ता, उपायुक्त, दमनकर्ता सब सेम है। आगे देखते हैं देवघर को। तो देवघर में ये स्टार्ट हुआ 12 जून, देवघर 12 जून, ठीक है। झारखंड में क्रांति का प्रारंभ देवघर से ही हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ झारखंड में देवघर से हुआ था, ठीक है। 12 जून, 12 जून को, 12 जून को, ठीक है। देवघर में कब स्टार्ट हुआ? 12 जून, 12 जून, 12 जून। और झारखंड में क्रांति का शुरुआत 1857 की क्रांति का शुरुआत देवघर में हुआ। स्थान, कौन से स्थान में? रोहिणी एक गांव का नाम है। देवघर में रोहिणी गांव है, वहाँ से शुरू हुआ था ये क्रांति। देवघर का रोहिणी गांव 12 जून, 12 जून रोहिणी गांव। दमनकर्ता कौन थे? मेजर मैकडोनाल्ड। देखिए यहाँ पर मैकडोनाल्ड है, वहाँ पर क्या था? मैकडोनेल्ड, ठीक है। मेजर मैकडोनाल्ड, दमनकर्ता मेजर मैकडोनाल्ड, ठीक है। देवघर में 1857 का दमनकर्ता कौन थे? मेजर मैकडोनाल्ड। धनबाद का देखिए, धनबाद में 5 अगस्त को, ठीक है, ये विद्रोह स्टार्ट हुआ धनबाद में 5 अगस्त को। फिर से एक बार डिटेल सबको देखिए। तो पलामू में 26 सितंबर, चतरा में 2 अक्टूबर, हजारीबाग में 30 जुलाई, देवघर में 12 जून, ठीक है। धनबाद में 5 अगस्त, धनबाद में 5 अगस्त, ठीक है। धनबाद में 5 अगस्त, धनबाद में 5 अगस्त, धनबाद में 5 अगस्त, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नीलमणि सिंह। धनबाद में नेतृत्व कौन किया? नीलमणि सिंह। धनबाद में नेतृत्व कौन किया? नीलमणि सिंह। धनबाद में नेतृत्व कौन किया? नीलमणि सिंह। धनबाद में नेतृत्व नीलमणि सिंह ने किया, नेतृत्व नीलमणि सिंह। उपायुक्त GN ऑक्स, यहाँ का उपायुक्त कौन था? GN ऑक्स, ठीक है, GN ऑक्स। उस समय देखे थे हम लोग, GN ऑक्स लिखा हुआ था, हम लोग पढ़े भी हैं इसको, ठीक है। ऑक्स से पढ़े थे हम लोग। तो धनबाद का ऑक्स, ठीक है। तो 5 अगस्त को धनबाद में यह क्रांति शुरू हुआ। 5 अगस्त को धनबाद में क्रांति शुरू हुआ। नेतृत्व नीलमणि सिंह, ठीक है, नीलमणि सिंह। माने धनबाद, धन देखिए, धनबाद में धन लिखा हुआ है ना, और मणि जिसके पास रहता है उसके पास बहुत धन होता है। नीला मणि जिसके पास होता है वो बहुत धनी होता है। तो नीलमणि ऐसे हो गया। धनबाद में नेतृत्व किसके नेतृत्व में हो रहा था? ये नीलमणि। धन जिसके पास होता है, मतलब धन किसके पास होता है ज़्यादा? जिसके पास नीलमणि है उसके पास धन बहुत होगा। और एक और देखिए, GN ऑक्स, ठीक है। उपायुक्त कौन था? GN ऑक्स। जो ऑक्स का चमड़ा का बेल्ट पहन रहा है, मान लीजिए ऑक्स है, ठीक है, ऑक्स का चमड़ा का बेल्ट पहन रहा है GN ऑक्स, वो बहुत धनी है। दमनकर्ता माउंट गोमेरी, माउंट गोमेरी, माउंट गोमेरी, ठीक है, माउंट गोमेरी, माउंट गोमेरी, ठीक है, माउंट गोमेरी, माउंट गोमेरी दमनकर्ता थे। माउंट गोमेरी दमनकर्ता, माउंट गोमेरी। तो धनबाद 5 अगस्त, नेतृत्वकर्ता नीलमणि सिंह, उपायुक्त GN ऑक्स, दमनकर्ता माउंट गोमेरी, माउंट गोमेरी। आइए अब रांची में देखते हैं। तो रांची में ये 2 अगस्त को, अच्छा, धनबाद में 5 अगस्त, रांची में 2 अगस्त, पलामू में 26 सितंबर, चतरा में 2 अक्टूबर, हजारीबाग में 30 जुलाई, देवघर में 12 जून, धनबाद में 5 अगस्त, रांची में 2 अगस्त। भूलाना नहीं है, रांची में 2 अगस्त, ठीक है, रांची में 2 अगस्त। नेतृत्व किसने किया? ठाकुर विश्वनाथ पांडे
पांडे गणपत राय, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ और पांडे गणपत राय, गणपत राय और विश्वनाथ, ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय। रांची में ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय। रांची में इसका मतलब क्या बोलते हैं, नेतृत्व किसने किया था? 2 अगस्त को ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय, 2 अगस्त में यहाँ पर ये विद्रोह शुरू हुआ और नेतृत्व किसने किया? विश्वनाथ गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ और पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ और पांडे गणपत राय। आयुक्त डाल्टन, तो यहाँ का तो आपको पता है, यहाँ कमिश्नर डाल्टन ही था, आयुक्त। अब देखिए चाईबासा सिंहभूम, ठीक है, यहाँ पर कब शुरू हुआ? तो चाईबासा में 3 सितंबर को शुरू हुआ। चाईबासा में 3 सितंबर को शुरू हुआ। नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया चाईबासा में। आयुक्त कौन था? मे सिसमोर, ठीक है। आयुक्त कौन था? मे सिसमोर, आयुक्त सिसमोर। तो अभी देखे थे हम लोग सिंहभूम का, सिसमोर, ठीक है, सिसमोर, चाईबासा सिसमोर, मे सिसमोर। चाईबासा 3 सितंबर। नेतृत्व अर्जुन सिंह, ठीक है, नेतृत्व अर्जुन सिंह। आयुक्त सिसमोर, ठीक है। एक बार सबका देख लेते हैं फिर से। पलामू में 26 सितंबर, नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर। अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? जनरल ग्राहम, ठीक है, ग्राहम। चतरा में 2 अक्टूबर और नेतृत्व किसने किया? जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। उपायुक्त कौन थे? मेजर सिंपसेन, दमनकर्ता मेजर इंग्लिश। हजारीबाग में 30 जुलाई, ठीक है, हजारीबाग में 30 जुलाई। नेतृत्व जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह। उपायुक्त कौन? मेजर सिंपसेन और दमनकर्ता मेजर इंग्लिश। देवघर में कौन थे? देवघर में कब हुआ? 12 जून। झारखंड में सबसे पहले देवघर में हुआ था ये क्रांति। कहाँ पर? रोहिणी गांव में हुआ था। दमनकर्ता मेजर मैकडोनाल्ड। धनबाद में 5 अगस्त। नेतृत्व किसने किया? नीलमणि सिंह। उपायुक्त जीएन ऑक्स। दमनकर्ता माउंट गोमेरी। रांची का कब हुआ स्टार्ट? 2 अगस्त। नेतृत्व किसने किया? ठाकुर विश्वनाथ और पांडे गणपत राय। आयुक्त डाल्टन। चाईबासा सिंहभूम में 3 सितंबर। नेतृत्व अर्जुन सिंह। आयुक्त मे सिसमोर, ठीक है, मे सिसमोर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। झारखंड में वहाबी आंदोलन, झारखंड में अब देखिए वहाबी आंदोलन, झारखंड में वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता सैयद अहमद बरेलवी हैं, ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। कौन से आंदोलन का? वहाबी। झारखंड में वहाबी आंदोलन, ठीक है, वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन है? सैयद अहमद बरेलवी, वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, बरेलवी। वहाबी आंदोलन, बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी, जिन्होंने 19वीं सदी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 19वीं सदी में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वहाबी आंदोलन का शुरुआत 19वीं सदी में हुआ, ठीक है। 19वीं सदी में वहाबी आंदोलन का शुरुआत हुआ। किसने किया प्रारंभ इसका? सैयद अहमद बरेलवी ने किया प्रारंभ। शाह मोहम्मद हुसैन, ठीक है, शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया, ठीक है, मतलब इसको फैलाया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वहाबी आंदोलन को किसने प्रसार किया? तो शाह मोहम्मद हुसैन ने, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रारंभकर्ता कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी प्रारंभकर्ता था। सैयद अहमद बरेलवी इसका प्रारंभकर्ता था, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी इसका प्रारंभकर्ता था। और इसको प्रसार किया किसने? शाह मोहम्मद हुसैन।
शाह मोहम्मद हुसैन ने इसको प्रसार किया झारखंड में, वहाबी आंदोलन को। झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। तो वहाबी आंदोलन की शाखा कहाँ खोली गई थी? तो झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। झारखंड के राजमहल में, कहाँ पर? झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। देखिए सब कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। इसका प्रसार किसने किया था? शाह मोहम्मद हुसैन ने प्रसार। और इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। प्रसार शाह मोहम्मद हुसैन। और कहाँ पर इसका आंदोलन की शाखा खोली गई थी? राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने, किसने? संथाल परगना क्षेत्र में, तो राजमहल में था। यहाँ तो झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। और यहाँ पर क्या है कि संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। देखिए संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? पीर हुसैन ने किया। पीर हुसैन, ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार पीर हुसैन ने किया, याद रखना है। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। संथाल परगना में पीर हुसैन, ठीक है, पीर हुसैन। और वैसे पूरे का पूरा प्रसारक कौन था? शाह मोहम्मद हुसैन। देखिए बहुत सारा हुसैन है, तो नाम कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो ऐसे पूछा है कि झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो शाह मोहम्मद हुसैन। लेकिन अगर संथाल परगना में पूछेगा कि संथाल परगना क्षेत्र में किसने इसका प्रचार प्रसार किया, तो पीर हुसैन ने। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पाकुड़, ठीक है, पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल, पाकुड़ क्षेत्र के किसको? इब्राहिम मंडल कहाँ के? पाकुड़ क्षेत्र के, ठीक है, पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल, ठीक है। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, ठीक है। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को, ध्यान देना है, पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी वहाबी आंदोलन के दौरान। पाकुड़ क्षेत्र के थे वहाबी मंडल। चलिए इसको दोबारा देखते हैं। झारखंड में वहाबी आंदोलन, ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता सैयद अहमद बरेलवी। 19वीं सदी में आंदोलन का शुरुआत हुआ। शाह मोहम्मद हुसैन जो थे ये वहाबी आंदोलन का प्रसार किए थे। शाह मोहम्मद हुसैन वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रसार किए थे। झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। कहाँ पर? राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। किसने? कहाँ पर? संथाल परगना क्षेत्र में किसने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? तो संथाल परगना में पीर हुसैन ने, संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। कहाँ के? पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल, ठीक है। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। कहाँ के? पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को, ठीक है ना। हार्ड लग रहा होगा लेकिन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। मैं कितना सारा नाम याद कर लिए होंगे ना जीवन में, अपना दादा परदादा का नाम याद नहीं होगा जितना इन लोगों का नाम याद करना पड़ रहा है। झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, देखते हैं। तो पहले देवघर में जानते हैं।
तो झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसाद बोल रहे हैं, प्रसार, ठीक है। देवघर में जानते हैं, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था, ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड का क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। अनुशीलन समिति से संबंधित कई क्रांतिकारी जैसे अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, राजनारायण बासु आदि रोहिणी गांव देवघर में रहते थे। रोहिणी गांव यहीं से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति। तो क्या है कि उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। अनुशीलन समिति से संबंधित कई क्रांतिकारी जैसे अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, राजनारायण बासु आदि रोहिणी गांव देवघर में रहते थे। रोहिणी गांव देवघर में रहते थे, ठीक है। कौन कौन? अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, राजनारायण बासु, राम बोल दिए थे, राजनारायण बासु। और कभी कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाता है मेरा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ क्या है, ठीक है ना। उतना नहीं जाना है कि इसको बोलने नहीं आ रहा है बोलकर, होशियार नहीं बनना है, ज़्यादा पढ़ाई करना है। देवघर में क्या है? सिलेरबाड़ी, देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1908 के अलीपुर बस कांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे तथा मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। क्या है कि देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान, कहाँ पर, कौन सा मकान? सिलेरबाड़ी नाम का एक मकान था, ठीक है। उसमें 1908 के अलीपुर बस कांड, 1908 का अलीपुर बस कांड में से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे। मतलब 1908 के अलीपुर बस कांड से जुड़ा हुआ कई बंगाली क्रांतिकारी सिलेरबाड़ी के नाम का मकान में रहते थे, ठीक है। वहाँ पर छुप कर रहते थे और वहाँ पर तथा इस मकान का प्रयोग किया जाता था बम बनाने के लिए और उस सब का प्रशिक्षण करने के लिए यहाँ पर इस मकान का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो देवघर में सिलेरबाड़ी नाम का एक मकान था, सिलेरबाड़ी, ठीक है। मान लीजिए कि बारी में घर बनाया है, ठीक है, शीशा का घर, तो सिलेर से शीशा का घर, ऐसे करके याद कर लीजिए ना, कैसे याद कीजिए, बस याद करना है। सिलेरबाड़ी, देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान, देवघर में एक सिलेरबाड़ी नाम का एक मकान था। मकान में जो 1908 के क्या अलीपुर बस कांड, 1908 का अलीपुर बस कांड में जो कई बंगाली क्रांतिकारी थे वो लोग छुप कर रहते थे और वहाँ पर उस मकान में बम बनाने का उस मकान का प्रयोग किया जाता था बम बनाने में, और वहाँ पर प्रशिक्षण किया करते थे वो लोग, ठीक है। तो फिर से देखिए कि सिलेरबाड़ी एक मकान था देवघर में, वहाँ पर जो बंगाली क्रांतिकारी जो जुड़े हुए थे 1908 के अलीपुर बस कांड से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर छुप कर रहते थे और वहाँ पर उस मकान में बम बनाया करते थे और प्रशिक्षण किया करते थे। अलीपुर बस कांड 1908 से जुड़े हुए बंगाली क्रांतिकारी, कौन से घर में, कौन सा मकान में? सिलेरबाड़ी में, ठीक है ना। आगे देखिए, 1915 में देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई। तो 1915 में, ठीक है, 1908 में तो ये आपका अलीपुर बस कांड हुआ, और 1915 में देवघर के सिलेरबाड़ी जो मकान था उसमें बम बनाने का सामग्री प्राप्त किया गया 1915 में, ठीक है ना। याद रखना है 1915 में जो सिलेरबाड़ी घर था उसमें से बम बनाने का सामग्री मिला। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष द्वारा, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु
वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार, ठीक है, प्रसार के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ मतलब गोल्डन लीग की स्थापना की गई। ठीक है, गोल्डन लीग का गठन किया गया किसके द्वारा? वारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा देवघर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार करने के लिए स्वर्ण संघ मतलब गोल्डन लीग की स्थापना की गई। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा स्वर्ण लीग की स्थापना की गई, स्वर्ण संघ गोल्डन लीग की स्थापना की गई। क्यों? क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने के लिए, प्रसार के लिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ या फिर उसको गोल्डन लीग कह लीजिए नाम का संस्था का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास को रोडा आमर्स केस में अभियुक्त बनाया गया। ठीक है, देखिए फिर से इसको कि रोडा आर्म्स केस में अभियुक्त किसको बनाया गया? तो झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास को। तो प्रभुदयाल और वैद्यनाथ डायरेक्ट नाम रखे तो लंबा चौड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं है। प्रभुदयाल और वैद्यनाथ को, ठीक है, रोडा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया। रोडा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था। रोडा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया। झारखंड के दुमका निवासी कौन? झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल और वैद्यनाथ धाम है ना, तो वहाँ पर कौन है? प्रभु रहते हैं हमारे। तो वैद्यनाथ, ठीक है, में प्रभु रहते हैं। तो वैद्यनाथ ये तो पूरा नाम ही हो गया, और प्रभु से प्रभुदयाल हो गया। तो वैद्यनाथ धाम बोल रहे हैं। वैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल हिम्मत सिंह को रोडा आर्म्स केस का अभियुक्त बनाया गया। झारखंड के दुमका निवासी कौन? झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल और कौन प्रभु? वैद्यनाथ प्रभु। ठीक है, प्रभु से प्रभुदयाल पूरा, और ये वैद्यनाथ, झारखंड के दुमका निवासी थे इन लोग। क्रांतिकारी प्रभुदयाल और वैद्यनाथ जो थे, प्रभुदयाल और वैद्यनाथ को रोडा आर्म्स केस का अभियुक्त बनाया गया। प्रख्यात मराठी क्रांतिकारी सखाराम गणेश देउस्कर ने करो गांव देवघर में निवास करते हुए कई क्रांतिकारी लेख लिखे। यहाँ रहकर ही इन्होंने देशेर कथा व तिलकर मुकदमा जैसे विख्यात पुस्तकों की रचना की। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ तक। तो क्या है कि प्रख्यात मराठी क्रांतिकारी सखाराम गणेश देउस्कर, कौन? ये मराठी क्रांतिकारी थे। सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है। सखाराम गणेश देउस्कर ने केरो गांव में निवास करते हुए कई क्रांतिकारी लेख लिख दिया था। केरो गांव कहाँ पर है? देवघर में है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, बहुत डाटा मिल जाएगा अगर आप खोजने पर आ जाइएगा तो। ठीक है, तो सखाराम गणेश देउस्कर एक मराठी क्रांतिकारी थे। कौन?
सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम, ठीक है, सखाराम, सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर मराठी क्रांतिकारी थे सखाराम गणेश देउस्कर। ये केरो गांव में रहकर बहुत सारा क्रांतिकारी लेख लिखे थे, ठीक है। केरो गांव कहाँ पर? देवघर में, ठीक है। केरो गांव कहाँ है? देवघर में है। केरो गांव देवघर में। केरो, तुम क्यों रो रहा है? तुम देवघर में, देवघर नगरी, बाबा के नगरी में हो, ठीक है, केरो गांव में हो, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिए, याद करना है बस। तो अभी प्रभुदयाल हम लोग याद किए थे ना जी। प्रभुदयाल किसको कह रहे थे? वैद्यनाथ को कह रहे थे। प्रभुदयाल एक नाम हो गया, वैद्यनाथ अलग नाम हो गया। ये रोडा आर्म्स का क्या, किसका अभियुक्त बनाया गया था इनको, जो दुमका निवासी थे। वैसे यहाँ पर देख लीजिए कि मराठी क्रांतिकारी कौन? सखाराम गणेश देउस्कर। कौन? सखाराम गणेश देउस्कर ने केरो गांव देवघर में, सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर ने केरो गांव देवघर में, केरो गांव देवघर में निवास करते हुए कई लेख लिख दिया था, क्रांतिकारी लेख लिख दिए थे, ठीक है। यहाँ रहकर ही इन्होंने देशेर कथा और तिलकर मुकदमा जैसे विख्यात पुस्तकों की रचना की। देशेर कथा और तिलकर मुकदमा, देशेर कथा तिलकर मुकदमा, देशेर कथा तिलकर मुकदमा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि देशेर कथा और तिलकर मुकदमा के लेखक कौन है? तो सखाराम गणेश देउस्कर, जो केरो गांव देवघर में रह के इन्होंने ये लेख लिखा था। ये मराठी क्रांतिकारी थे, ठीक है। सखाराम गणेश देउस्कर का लेख कौन कौन सा है? देशेर कथा और तिलकर मुकदमा, देशेर कथा तिलकर मुकदमा, ठीक है। देशेर कथा तिलकर मुकदमा, देशेर कथा तिलकर मुकदमा सखाराम गणेश देउस्कर का लेख लिखा हुआ है, ठीक है, क्रांतिकारी लेख है। देशेर कथा और तिलकर मुकदमा, ठीक है। देशेर, या शेर से याद कर लीजिए, देशेर मतलब मत देना, देशेर कथा, तिलकर, तिल से याद कर लीजिए, तिलकर मुकदमा, ठीक है। देशेर कथा तिलकर मुकदमा के लेखक कौन है? सखाराम गणेश देउस्कर। आगे देखिए, वर्ष 1927, ठीक है, वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने क्या है, घर छापा मारकर, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। के घर, ने घर नहीं होगा, के घर होगा, ठीक है, के घर, ठीक है, के घर। क्या बोलता है? वर्ष 1927 में, ठीक है, वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन? वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। किसके घर? वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर, ठीक है। तो वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर 1927 में छापा मारा गया था और वहाँ से बहुत सारा हथियार और क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुए थे। तो 1927 में वीरेंद्रनाथ देवघर षड्यंत्र केस में, किसमें? देवघर षड्यंत्र केस में, ये भी याद रखना है, किस केस में? देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारा गया था 1927 में। 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नाम पूछा हुआ है, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारा गया था देवघर षड्यंत्र केस में 1927 में। 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारा गया था। एक बार पढ़ेगा, पढ़ लेते हैं। 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारा गया था और वहाँ पर हथियार बरामद हुआ था और बहुत सारा क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुआ था। आइए अब देवघर देख लिया, रांची में देख लेते हैं। रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया। हे भगवान, काहे इतना नाम है? अभी वो क्या था, सखाराम गणेश देउस्कर, यहाँ भी गणेश, सखाराम गणेश देउस्कर हैं, मराठी क्रांतिकारी सखाराम गणेश देउस्कर, जिसका 2 लेख लिखा हुआ था, क्रांतिकारी लेख, देशेर कथा और तिलकर क्या था, मुकदमा। अब यहाँ देखिए कि रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने कौन कर रहा था? तो गणेश चंद्र घोष, ठीक है, गणेश चंद्र घोष,
ठीक है, अब क्या कीजिएगा, मजबूरी है, नाम तो याद रखना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो रांची में गणेश चंद्र घोष क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे थे, इस क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, गणेश चंद्र घोष, ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। चलिए, रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व ये गणेश चंद्र घोष ने किया। ठीक है, नवंबर 1913 में हेमंत कुमार बोस रांची आकर पीएन बोस के घर रुके थे। नवंबर 1913 में हेमंत कुमार बोस पीएन बोस के घर आकर रुके थे। 1913 में पूछ सकता है कि 1913 में हेमंत कुमार बोस रांची आकर कहाँ रुके थे, तो पीएन बोस की जगह। तो हेमंत कुमार बोस पीएन बोस के घर रुके थे। कुछ नोट देख लेते हैं। स्वर्ण संघ, गोल्डन लीग, ठीक है, पीछे देखे थे हम लोग, का गठन वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, स्वर्ण संघ का गठन वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। आवर क्या है, आवर स्वाधीन भारत नामक पर्चा निर्मल बनर्जी द्वारा जारी किए गए थे। आवर स्वाधीन भारत नाम का पर्चा, आवर स्वाधीन भारत नाम का पर्चा निर्मल बनर्जी द्वारा जारी किया गया था। आवर स्वाधीन भारत निर्मल बनर्जी के द्वारा जारी किया गया। आवर स्वाधीन भारत निर्मल बनर्जी, निर्मल बनर्जी, निर्मल जल एकदम स्वच्छ होता है, स्वाधीन को स्वच्छ समझ लीजिए आप लोग, आवर स्वच्छ भारत ऐसे कह सकते हैं। तो आवर स्वाधीन भारत नामक चर्चा निर्मल बनर्जी, निर्मल जल, ठीक है, निर्मल जल एकदम शुद्ध होता है, मतलब प्योर होता है, अच्छा होता है, मतलब फ्रेश होता है। वैसे आवर स्वच्छ भारत, स्वच्छ को मतलब स्वाधीन को स्वच्छ कह लीजिए, ठीक है, तो निर्मल बनर्जी। तरुण शक्ति नामक पत्रिका का संपादन आनंद कमल चक्रवर्ती ने किया था। ये 2 बार आनंद लिखा गया है, आनंद, ठीक है, आनंद कमल चक्रवर्ती ने किया था। तरुण शक्ति नामक पत्रिका का संपादन आनंद चक्रवर्ती, तरुण शक्ति नाम का पत्रिका, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तरुण शक्ति नाम का पत्रिका का संपादन आनंद कमल चक्रवर्ती। तरुण शक्ति नाम का पत्रिका, तरुण शक्ति आनंद, जिसके पास बहुत सारा शक्ति है, उस एकदम आनंद में रहता है, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं। आनंद कमल चक्रवर्ती, मान लीजिए कभी कमल का फूल को बहुत शक्ति मिला हुआ है, समझ सकते हैं बात को, ठीक है ना, लेकिन यहाँ कमल का फूल के बारे में बात नहीं हो रही है। तो आनंद कमल चक्रवर्ती ने तरुण शक्ति नाम का पत्रिका का संपादन किया। तरुण शक्ति नामक पत्रिका का संपादन किसने, तरुण शक्ति का आनंद कमल चक्रवर्ती, ठीक है, कमल के फूलों वाले बहुत अभी आनंद में रह रहे हैं, तो आनंद कमल चक्रवर्ती को बहुत शक्ति मिला हुआ है। ऐसे हजारीबाग के बारे में देखिए, तो हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र कौन, राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। तो हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह, ठीक है, हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। याद रहेगा, हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र किसको, राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो जतिन बाघा हजारीबाग का किसे कहा जाता है, राम विनोद सिंह को। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया और इसके बाद हम लोग बाकी का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।